नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना हो गई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जिसने भी सुना सबके मन में एक ऐसी संवेदना जगी, एक ऐसी पीड़ा जगी कि सबने हैरानी भी व्यक्त की कि इतनी क्रूरता कैसे कोई कर सकता है। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये पूरा हादसा हुआ है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले पर मुझे जहां तक याद है कि निर्भया कांड जो दिल्ली में एक घटना घटी थी, उसके बाद देशव्यापी आंदोलन इसी मुद्दे पर हो रहा है। पश्चिम बंगाल की यह घटना है कोलकाता में, और उस पर पूरे देश में एक क्रोध है, गुस्सा है लोगों में कि ऐसी घटना आखिर कब तक होती रहेगी। सरकार और हमारा पूरा सिस्टम, हमारी पुलिस सब लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटना होती है कि मतलब इतनी क्रूरता। समझ लीजिए कि आप जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आए हैं उसमें शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान हैं, और इसी को लेकर ये बार बार कहा भी जा रहा है कि कोई व्यक्ति इतनी क्रूरता करता है, ये आखिर समाज में इतनी क्रूरता कैसे फैल रही है, आखिर लोगों में क्या हो गया है, क्या परिवार अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या इसके पीछे कौन सी वजह है। हमारे साथ शुभम है, इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इस पूरी घटना पर, और उसके बाद इसके पीछे आखिर कौन से कारण है, समाज में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है, इस पर हमारे साथ शुभम हम बात करेंगे। शुभम, आपने पूरा जाना, प्रकरण हमने बताया, इस पर आपकी क्या राय है, आखिर ऐसी घटनाएं समाज में क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, बहुत चिंता का विषय है। अगर आप देखेंगे समाज में इतनी तेज वायरस की तरफ फैल रहा है, जहाँ देखो आए दिन ये होता है कि आज यहाँ रेप हुआ है, आज वहाँ रेप हुआ है। आपने बहुत से सारे राज्य की चर्चा की, जैसे उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, और बंगाल में आप देख ही रहे हो कितना तेज, कितना बड़ा हो गया है, जिसपे आज पूरा देश एक साथ जोर लगा के खड़ा हो गया है। लेकिन शुभम, जिस तरीके से घटनाएं हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, मतलब छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसे वारदात सामने निकल कर आते हैं कि किसी वृद्ध ने ऐसा किया है या फिर छोटी बच्चियों के साथ ऐसा हो गया, तो समाज की मानसिकता कहाँ जा रही है? देखो, आज के दौर में सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, जिसको देखो वो अश्लील वीडियो पे ज़्यादा जोर दे रहा है। जब देखो छोटे बच्चे हो गए, अभी घटना कुछ दिन पहले आई थी कि एक सगे भाई ने अपने बहन के साथ रेप किया, और उसमें खुलासा ये हुआ कि उसके मोबाइल में अश्लील वीडियो बहुत सारे थे। अश्लील वीडियो देखा, उसके बाद अपने बहन के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया। तो कहीं न कहीं समाज में परिवार जितने हैं, इनको देखना चाहिए मेरे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका उठना बैठना किसके साथ है, इस पे बहुत जोर देना चाहिए। क्योंकि परिवार वाले इस समय सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं, कोई अपने बच्चों को ही नहीं देख रहा है। तो इस पे जोर देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय। तो जैसा शुभम बता रहे हैं कि आजकल अश्लील वीडियो का एक फैशन चला है, जो कि अमूमन बच्चे भी देख रहे हैं, और मतलब इस पर कोई रोक तो है नहीं कि कोई भी इंटरनेट यूजर यूज कर रहा है वो देख सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में आज हर व्यक्ति इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। अश्लील वीडियो को लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार ऐसे कदम उठाती है कि अश्लील वीडियो पर रोक लगाया जाए, मुझे नोएडा की घटना याद आ रही है कि जब नोएडा पुलिस ने ऐसा कदम उठाया था कि ऐसे वीडियो देखने वालों को, या फिर एक खास तरीके से ऐसे कोई भी सर्चेज अगर हो रहे हैं आपके मोबाइल फोन में, तो पुलिस आपको अलर्ट भेजेगी। इस पर बहुत सारे बवाल हुए थे, बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि अब हम क्या देखेंगे ये भी सरकार तय करेगी क्या। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब समाज में सरकार कुछ कदम उठाती है कि सामाजिक तौर पर सुधार किया जाए, तो यही लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमारा कुछ निजी मामला भी है जिस पर सरकार अंकुश नहीं लगा सकती। क्या शुभम, आपको नहीं लगता कि ये जो लोग हैं जो हर बात पर खड़े हो जाते हैं कि हमारा निजी, हमारा पर्सनल एक मैटर है जिसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यही निजी मामला अगर पूरे समाज के लिए एक हिंसक घटना में तब्दील हो जाए, लोगों में हिंसा बढ़ जाए, बच्चों में हिंसा बढ़ जाए, तो क्या इसे बैन नहीं कर देना चाहिए? देखिए, बैन तो कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वारदात इतनी तेज बढ़ रही है, पूरा वायरस बन गया है। जहां देखो वहां यहाँ रेप हुआ, वहां रेप हुआ। सरकारें हैं, पक्ष विपक्ष तो आते, राजनीति करते चले जाते हैं। इनका काम 2 दिन का राजनीति करना है, लेकिन जिसके घर में ऐसा हुआ है उसके ऊपर क्या गुजरती है, आप सोचो एक बार।
कुल मिलाकर जब हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो यही विश्लेषण कर पाएंगे कि नैतिक रूप से हमारे समाज का पतन हो रहा है, नैतिक रूप से हम कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। और यही कारण है कि राजनीतिक रूप से भी हमारा पतन हो रहा है, क्योंकि देखिए राजनीति इन मामलों पर खूब होती है। अगर मणिपुर में जो घटनाएं निकलकर सामने आई उस पर विपक्ष खूब मुखर था। बंगाल में जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो संदेश खाली की हो, चाहे वो ये कोलकाता वाला हो, इस पर बीजेपी के लोग खूब बोलते हैं कि ममता सरकार में देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि वहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। लेकिन होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि चाहे वो घटना बंगाल में हो, बिहार में हो, आसाम में हो, झारखंड में हो, राजस्थान में हो या साउथ के किसी राज्य में हो, कहीं भी कुछ हो, सबको एक स्वर में बोलना चाहिए कि अपराध पर नियंत्रण होना ही चाहिए। ये निरंकुश व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, निरंकुश लोग समाप्त कर दिए जाने चाहिए। इस पर कोई मर्सी की बात नहीं है। जिनके साथ घटना होती है उनके परिवार से पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है। जब आप एक एनकाउंटर होता है एक किसी क्रिमिनल का, तो यही समाज के लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई मानव अधिकार। अरे भाई, जो जिनके साथ घटनाएं होती हैं उनका कोई मानव अधिकार नहीं है क्या? वो बस मर गए, बात खत्म हो गया क्या? तो सिर्फ आप राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आप भावनात्मक दृष्टिकोण से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितने बड़े जघन्य अपराध हो रहे हैं हमारे समाज में और इस पर लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। समय समय पर प्रोटेस्ट होता है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि ये जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद ये दूसरी ऐसी घटना है जहां देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। मतलब इतने बड़े लेवल पर आंदोलन हो रहे हैं कि हर देश के हर क्षेत्र से आवाज उठ रही है इनके खिलाफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक छोटे जगहों से भी या छोटे किसी गांव कस्बे से अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, उनकी खबरें आती हैं, फिर भी लोगों को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सारी घटनाएं, जितने भी जघन्य अपराध होते हैं, खासकर महिलाओं के साथ जो अत्याचार ऐसे होते हैं, उस पर समाज को एक सुर में बोलना चाहिए। और ऐसे लोग जहां आपको सस्पेक्टेड दिख रहे हो उसे चिन्हित कीजिए, पुलिस को बताइए, इनको कोई मर्सी मत दीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कल को ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज़।